24 घंटे पहले ही जिमी एंडरसन ने कहा था कि बेसबॉल स्टाइल में क्रिकेट खेलते हुए 180 की जगह 60-70 ओवर में यह मैच हम खत्म कर देंगे। इंडिया ने कहा रुको जरा सब्र करो, हम भी खेलने आए हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। नतीजा 60-70 ओवर ही इंग्लैंड खेल पाई, लेकिन उस 60-70 ओवर में 292 पर ऑल आउट हो गई और नतीजा यह हुआ कि 106 रन से इंडिया जीती और बेसबॉल का जो बाजा है वो वाइजैक में बच गया। हाँ, टीम इंडिया का वाइजैक का जो घमंड है वो जिंदा रह गया, क्योंकि वाइजैक में इंडिया कभी हारी नहीं है। और इस जीत के हीरो जसप्रीत बुमराह रहे, इस जीत के हीरो यशस्वी जायसवाल रहे जिनका यश फैला, शुभमन गिल रहे जिन्होंने अपनी सेकेंड इनिंग की बैटिंग से दिल जीता, और रविचंद्रन अश्विन रहे। हालांकि अश्विन थोड़े अनफॉर्चुनेट थे क्योंकि अंपायर ने उनके साथ एक तरीके से बेईमानी कर दी थी। उनका 500 विकेट पूरा हो जाता, लेकिन वो अंपायर की बेमेंटी के चलते शायद वो रह गया। लेकिन टीम इंडिया ने कमाल का खेला और इस कमाल के खेल का असर ये रहा कि टीम इंडिया अब WTC की रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंच गई है। वो इंडिया जो बहुत नीचे चली गई थी वो नंबर 2 पर पहुंची है। और बेन स्टोक्स भी कह रहे हैं कि यार जिस तरह से बुमराह ने गेंदबाजी की है उसके बाद तो मेरे मुंह से भी निकल जा रहा है कि ऐसा गेंदबाजी कौन करता है बे, बेन स्टोक्स। हाँ, वही वाला वो कह रहे हैं, अपना नाम वाला नहीं कह रहे हैं। लेकिन कमाल का मैच था, और कमाल इसलिए था क्योंकि मतलब इंडिया नंबर 2 पर है ठीक है, लेकिन आप एक्सपीरियंस वाइज देखोगे तो इंडिया में एक्सपीरियंस था ही नहीं। आपके पास मोहम्मद शमी नहीं थे, आपके पास विराट कोहली नहीं थे, आपके पास रविंद्र जडेजा नहीं थे, आपके पास KL राहुल नहीं थे। इंडिया सीरीज में 1-0 से पीछे ली थी। न जाने कि मुझे गाबा वाली कहानी याद आ गई, और इसीलिए हमने कहा कि वहां हमने कहा था गाबा का घमंड टूट गया, यहां कह रहे हैं वाइजैक का घमंड जिंदा है। क्योंकि गाबा 35 साल से ऑस्ट्रेलिया नहीं हारी थी, वहां पर हराया इंडिया ने सीरीज में 1-0 से पीछे होने के बाद नए बच्चों के साथ। यहां पर भी यही कहानी है, नए लड़कों ने जिम्मेदारी संभाली। जायसवाल का यश जबरदस्त था, गिल का यश जबरदस्त था, बुमराह वॉज आउटस्टैंडिंग। बुमराह को लेकर बेन स्टोक्स का जो स्टेटमेंट आया वो समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह इज वन ऑफ दोज प्लेयर वेयर यू विल पुट योर हैंड्स एंड से वाओ ही इज टू गुड यार, मतलब अलग लेवल पे। हमने भी पहले कहा था कि बुमराह ने वो जो एक यॉर्कर मारी थी ओली पोप को पहली इनिंग में, जो वो अंदर आती रिवर्स स्विंग गेंद ठक से डंडा उड़ाई थी, उस पर बुमराह को एक अलग से अवार्ड मिलना चाहिए था। हालांकि बुमराह के लिए मैच बड़ा कमाल का था क्योंकि बुमराह इस मैच में रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। इस मैच में बुमराह ने अपने करियर की सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस दी, और वही था कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां बुमराह जैसे गेंदबाज खड़े होते हैं। आप बुमराह के लिए रिस्पेक्ट दीजिए क्योंकि बुमराह चोट से लौटे थे, और चोट से लौटने के बाद ज्यादातर प्लेयर जो वर्ल्ड क्रिकेट में है वो टेस्ट क्रिकेट से दूरी बनाते हैं, डर लगता है कि यार दोबारा नहीं खेल पाएंगे। लेकिन बुमराह ना सिर्फ लौटे बल्कि करियर में टॉप पर ले जा रहे हैं इंडिया को, और अपनी भी बेस्ट कर रहे हैं और इंडिया को भी यहां से यहां। इससे पहले जसप्रीत बुमराह की जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो थी 9 विकेट 86 रन देकर ऑस्ट्रेलिया के सामने। अब जो सेकंड है वो 9 विकेट 91 रन देकर। और आप ये समझिए ना कि बुमराह बड़ी टीमों के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, छोटी छोटी टीमों के खिलाफ नहीं करते वो। उनके टॉप 3 परफॉर्मेंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम के सामने है, जहां पर आपको समझ में आता है। हालांकि इस मैच में अश्विन भी बड़े हीरो के तौर पर निकल कर आए। 18 ओवर 3 विकेट 72 रन। मुझे लगता है कि उनके हिस्से में 1 विकेट और आना चाहिए था, और वो विकेट इंडिया भी डिजर्व करती थी, लेकिन अंपायर की बेमेंटी के चलते वो मामला फंस गया। दरअसल अश्विन ने बॉल फेंकी, बॉल लगी भी, इंडिया ने अपील करी कि भैया कैच आउट है, अंपायर ने को लगा कि आउट है, अंपायर ने उंगली उठा दी। लेकिन इसके बाद कहानी शुरू होती है। सामने की टीम से जो है वो DRS लिया गया। DRS में पता लगा कि बैट पे नहीं लगा था, लेकिन बॉल जो है वो पैड पे लगी थी। टॉम हार्टली का ये पूरा मामला था, और अंपायर ने उसके बाद उंगली जो है कहा कि नहीं देंगे। हमको समझ में नहीं आया कि अंपायर ने कैच आउट को लेकर आउट दिया जो नॉट आउट था, लेकिन LBW जो आउट था उसको लेकर नॉट आउट दिया। लेकिन अंपायर ने क्योंकि गलत डिसीजन दिया था और सही डिसीजन को गलत कर दिया था, तो उन्होंने ओवरऑल सही डिसीजन को गलत कर दिया और गलत को सही कर दिया। मतलब थोड़ा सा सर खाने वाला है, लेकिन कहानी यही है कि हार्टली जिंदा रहे, और हार्टली जिंदा रहने के साथ साथ अश्विन जो है 500 विकेट के लिए अभी उन्हें एक टेस्ट मैच का और इंतजार करना पड़ेगा। इस मैच में नहीं पूरा हुआ। हालांकि इंडिया का सपना जरूर पूरा हो गया। केवल एक जैक क्रॉली थे जिन्होंने थोड़ा परेशान किया। क्रॉली ने फर्स्ट इनिंग में परेशान किया था, आज 73 बनाए, पहली पारी में 76 बनाए थे, और वही इकलौते प्लेयर थे जिन्होंने इंडिया को थोड़ा सा टहलाया, परेशान किया, थोड़ा रुलाया। अदरवाइज चीजें आसान थी। रेहान अहमद को आते ही अक्सर ने आउट कर दिया। ओली पोप की होप जो है वो एक बार फिर अश्विन ने रोहित के हाथों खत्म करवाई। क्या बेहतरीन कैच था रोहित शर्मा का, आई थिंक 0.45 सेकंड में स्लिप में कैच पकड़ा, वन ऑफ द बेस्ट कैच था इस इनिंग का।
फील्डिंग इंडिया की टॉप क्लास थी, मतलब सारे प्लेयर जो भी थे टॉप क्लास थे। जो रूट को अश्विन ने आउट कर दिया, रूट लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और उसका खामियाजा इंग्लैंड को भुगतना पड़ रहा है। जॉनी बेयरस्टो को बुमराह ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। बेन स्टोक्स थोड़ा सा टिक रहे थे, लग रहा था मामला टफ होगा, लेकिन वहां पर वो एलबीडब्ल्यू और रन आउट होते हैं। बेहतरीन थ्रो अय्यर ने मारा और अय्यर के साथ खून माफ हो गए उसके साथ। उसके बाद जितनी बची कुची कसर थी वो बुमराह ने आखिर में झाड़ू वाड़ू मार के सब थैंक कर दिया। मतलब कुछ खास रहा नहीं, केवल हार्टली जो थे वो थोड़ा टिके थे, हालांकि आखिरी में उनको एक बेहतरीन बॉल पर बोल्ड मारा। और पिछला मैच भी थोड़ा सही बोल्ड मारा था उन्होंने बेन स्टोक्स को, जब वो बॉल मारी थी अंदर आके ठक से लड़ी स्टंप पे। सो आई बिलीव ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच। हालांकि इंग्लैंड ने भी अच्छा खेला। फोर्थ इनिंग में ये सेकेंड हाईएस्ट स्कोर है इंडिया में, 292 जो बना है। बट जितना वो दावा कर रहे थे बड़े 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 बड़े, वहां पर नहीं रहा। और इंडिया की गेंदबाजी टॉप क्लास रही, कैप्टेंसी भी अच्छी रही। लेट्स जस्ट होप कि बैटिंग में जो फ्लॉज हैं उसे हम फिक्स करेंगे और ये सीरीज 4-1 या 3-2 से हम अपने